बीएनएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय हिंद। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल ऑफ पीरियोडिक टेबल। जनरली हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was given by Moseley. Modern periodic table is based on atomic number denoted by Z. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। देयर आर 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल पीरियोडिक टेबल में 7 होता है और वर्टिकल 18 होता है। तो वर्टिकल वाले को हम लोग ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड और 18 ग्रुप होते हैं। देयर आर 4 ब्लॉक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में स्थित होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए पीरियोडिक टेबल का रफ डायग्राम बनाते हैं, तो ये जो है ये एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, और यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक, और ये यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे में एफ ब्लॉक है, सबसे नीचे में एफ ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यहाँ पर 2 ग्रुप होते हैं, यहाँ पर 6 ग्रुप होते हैं और यहाँ पर 10 ग्रुप होते हैं। पूरा मिला के 18 हुआ। एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के सबसे नीचे रखा गया है। एस ब्लॉक present in left side of modern
periodic table in s suborbit maximum number of 2 electron is present. Maximum number of 2 electron is present. So in S block, maximum 2 group is possible. एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। ग्रुप 1A जो एलिमेंट है, ग्रुप 1A, इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, इसको आधात है, ये बाकी मेटल है। अब ग्रुप 2A इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। ग्रुप 1A एलिमेंट को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, अल्कली मेटल। और ग्रुप 2A एलिमेंट को अल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर soluble in वाटर। ये जो ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोक्साइड बनेगा वो वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होता है, घुल जाता है। जैसे NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये सब हाइड्रोक्साइड है। Na2O, K2O, Rb2O, ये सब ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड होते हैं। तो ये क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है वाटर में, इसलिए इसको अल्कली बोला जाता है। अल्कली अर्थ मेटल जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम का 4, तो 1s2 और 2s2, तो यहाँ क्या होगा NS2, यहाँ N-1, N-1 2। अब S ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो S में जाए। जैसे हाइड्रोजन है 1s, लिथियम है 3 होता है 1s2 और 2s1, सोडियम है 11 है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, पोटेशियम 19 होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो S ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में ही जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को n बोला जाता है। तो ns1 यहाँ भी क्या होगा ns1, यहाँ भी क्या होगा ns1, यहाँ भी क्या होगा ns1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को n बोला जाता है, तो सब में क्या होगा ns1, ns1, ns1 और ns1। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 1A का हो जाएगा ns1। उसी तरह से ये जो ग्रुप है यहाँ पर इसका, तो 1s2 और 2s2, 12, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आएगा 3s, तो ये क्या होगा ns2, ये क्या होगा ns2। हमेशा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 2A का जो है हो जाएगा, ये होगा ns2। चूँकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है ns
2 होगा। अब यहाँ ध्यान देंगे तो एक ग्रुप का हुआ NS1 और दूसरा का हुआ NS2। S ब्लॉक में दुगो ग्रुप है NS1 और N। तो S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला का हुआ NS1 और दूसरा का NS2। तो NS1 से लेकर NS2 तक होगा S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम जो है वो S ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन हीलियम को रखा गया है इनर्ट गैस के साथ P ब्लॉक में, चूँकि ये इनर्ट गैस के साथ प्रॉपर्टीज रखता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे P ब्लॉक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का P ब्लॉक। P block present in the right side. P block present in right side of modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पाया जाता है। इन P सब ऑर्बिट मैक्सिमम नंबर ऑफ 6 electron is present. Maximum number of 6 electron is present. So in P block maximum number of 6 group is possible. ग्रुप 13 to 18 यानी 13 से लेकर के 18 तक 6 ग्रुप इसमें पाया जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ P ब्लॉक एलिमेंट enters into P सब ऑर्बिट। लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक एलिमेंट का P सब ऑर्बिट में क्या करता है, इंटर करता है। जैसे बोरन है 1s2 2s2 और 2p1। लास्ट वाला में कार्बन है 1s2 2s2 और 2p2। तो P ब्लॉक का जितना भी एलिमेंट होगा उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसे बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसको बोरन फैमिली बोलते हैं। बोरन फैमिली, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट को बोरन फैमिली बोलते हैं। जैसे बोरन का 5 होता है तो 1s2 2s2 और 2p1। तो लास्ट में देखिए 1 आ रहा है यहाँ पर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो ये ns2 और np1 होगा। कार्बन का होता है 6 1s2 2s2 और 2p2। बोरन फैमिली, सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं हर एक एलिमेंट का। जैसे बोरन है तो 5 1s2 2s2 और 2p1। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये वाला क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट जो रहता है उसको n माना जाता है। यहाँ देखिए ध्यान से, आउटरमोस्ट ऑर्बिट को n माने तो np1 होगा, ये भी क्या होगा np1 होगा, और ये n-1 होगा, n-1। तो हमको हमेशा आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बारे में देखना है। सॉरी, यहाँ ns2 है, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो यह क्या होगा, ns2 np1। यहाँ देखिए कार्बन का 1s2 2s2 और यहाँ क्या होगा 2p1।
2। तो इसमें हमको देखना है यहाँ पर कि क्या होगा, Np2 आइए NS2। नाइट्रोजन का 7 यहाँ 1s2 2s2 और 2p3। यहाँ क्या होगा Np3 आइए क्या होगा NS2। ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 2p4 Np4 यहाँ क्या होगा NS2। यहाँ ध्यान देंगे फ्लोरीन का 9 होता है 1s2 2s2 और 2p5। यहाँ क्या होगा NS2 और Np5। नियॉन का 10 1s2 2s2 और 2p6। तो यहाँ क्या होगा Np6 यहाँ NS2। तो p ब्लॉक में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ NS2 सब में है NS2। यहाँ पर देखिए Np1 Np2 Np3 Np4 Np5 Np6। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p ब्लॉक क्या हो जाएगा NS2 Np 1 से लेकर के 6 तक। यहाँ देखेंगे जैसे बोरन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। इसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन फैमिली। तो ये बोरॉन फैमिली का समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np1 होगा। जितना भी एलिमेंट है सभी का NS2 Np1 होगा। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn और Pb। ये कार्बन फैमिली है, इसका क्या होगा कार्बन फैमिली। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 Np2। यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको हम लोग निकोजन बोलते हैं। निकोजन इसको बोलते हैं पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np3 होगा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम, इसको बोलते हैं चालकोजन। और प्रोड्यूसिंग ग्रुप जितना भी और रहता है जैसे Fe2O3 Fe3O4 हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, कॉपर पायराइट, सभी में ये सब एलिमेंट आता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 Np4 होगा। यहाँ देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इसको हैलोजन बोलते हैं। साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप हैलोजन, साल्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप। ये जो साल्ट है जैसे NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, ये सब इससे बनता है। यहाँ देखेंगे जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। इनर्ट गैस, ये इनर्ट गैस है। हीलियम को छोड़ करके ये NS2 होगा, हीलियम को छोड़ करके सबका NS2 Np6 होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए जैसे बोरन का आपको हम बता रहे हैं, देखिए 1s2 और 2s2 और 2p1। एल्युमिनियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। देखिए लास्ट में Np1, यहाँ भी क्या होगा NS2।
तो यहाँ पर सब का जितना भी एलिमेंट है सभी का ऐसे ही आएगा। जैसे कार्बन फैमिली में हम देखते हैं कार्बन का, ध्यान से, ये 1s2 2s2 और 2p2, तो यहाँ क्या होगा np2 और ये ns2। यहाँ नाइट्रोजन का देखिए सेम 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 3, तो क्या होगा np3 और ये ns2। यहाँ पर देखें 10 होता है इसका 1s2 2s2 और 2p6, तो क्या होगा np6 और ns2। यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए 8 होता है 1s2 2s2 और 2p क्या होगा 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ns2 और np4। फ्लोरीन का 9 होता है 1s2 2s2 और 2p5, तो क्या होगा ns2 और np5। इसमें भी तो किसी भी एलिमेंट का हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो p ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ns2 np 1 से लेकर के 6 तक। BNS केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। डी ब्लॉक और ए ब्लॉक का एलिमेंट जितना भी होगा उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, और डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन ब्लॉक कहते हैं, चूँकि एस और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है, और एफ ब्लॉक को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं।